हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का पेपर देने वाले मैट्री का छात्र है और आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है वार्षिक परीक्षा, तो बिल्कुल आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं 19 फरवरी को पूछे जाने वाले संस्कृत का वायरल पेपर। सेकेंड पाली के लिए 205 और फर्स्ट पाली के लिए 105 से, और प्रश्न पुस्तिका सेट डी, जिसमें कुल मिलाकर आप लोगों के सामने 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न जो होंगे दीर्घउत्तरीय होंगे, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट के लिए। तो चलिए, जितने भी विद्यार्थी 19 फरवरी को संस्कृत के पेपर देने वाले हैं, बिल्कुल देख लीजिए कि यह वायरल पेपर है। यह पेपर 100% आप लोगों को 19 फरवरी के पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि जैसे आपको पेपर मिलेगा तो खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 होते हैं, जिसमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही उत्तर ओएमआर शीट में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलता है। तो चलिए, हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, कि यह वीडियो जो है 15 से 20 मिनट में खत्म कर दी जाएगी, और कंप्लीट आपको हम 1 से 100 प्रश्न बताने वाले हैं गारंटी के साथ। तो चलिए, हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि किससे सेवित है। तो याद रखना है कि भारत भूमि सागर और पर्वत और निर्झर से सेवित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। तो अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से हानि होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार की पाठ है। तो कर्णस्य दानवीरता जो है नाटक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया। तो दान में जो है कवच और कुंडल छल में किसने लिया था। तो इंद्र दिया था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे इसी तरह के वायरल पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बचपन से कितने संस्कार होते हैं, यानी बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में सही उत्तर 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बचपन में 6 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर की सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो सीमांतोन्नयन जो जन्म पूर्व संस्कार होते हैं वह है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है। तो नीति श्लोका पाठ में कुल मिलाकर 10 श्लोक है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र जो है नित्य होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न की वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो वराहमिहिर द्वारा रचित जो ग्रंथ है, याद रखना है कि बृहस्पति यानी बृहत संहिता ग्रंथ, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि उत्तम शांति क्या है। याद रखना है कि उत्तम शांति क्षमा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था। तो यह मेगास्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्र के नगर शोभा देखने में क्या है, बिल्कुल प्रिय है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न की पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो याद रखना है कि पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत संस्कार होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो पूरे प्रश्न जरूर देखिएगा। बिल्कुल आपको 1 से 100 प्रश्न बताया जा रहा है, तो 100 प्रश्न को कंप्लीट देख लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो याद रखना है कि प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत संस्कार होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कितने पुराण है? याद रखना है कि पुराण की संख्या 18 होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 15 मिनट में 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है 58वां प्रश्न में कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? याद रखना है कि कन्यादान जो है विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म के पूर्व संस्कार जो होते हैं त्रिय संस्कार होते हैं, याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 20वें प्रश्न में दिया हुआ है कि गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति कंपन राय थे, याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर कंपन राय हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न दिया हुआ है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो सभी छात्र जो है शिक्षक के अभिवादन करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि पाणिनि ने किसकी रचना की है? तो पाणिनि जो रचना किए हैं ना, वह याद रखना है कि व्याकरण की रचना किए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकर ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो टंकरा ग्राम जो है ना किसका जन्म स्थल है पूछा जा रहा है, तो स्वामी दयानंद का जन्म स्थल टंकरा ग्राम जो है गुजरात प्रदेश में, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, 1 से 100 प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है, कंप्लीट देख लेना है। 25वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? तो दयानंद को जो उपदेश देने वाले थे ना, वह याद रखना है कि आपका बिरजानंद थे, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो दामोदर गुप्त ने कूटनीति रनी का जो है क्या किए हैं, रचना किए हैं, यानी कूटनीमित रनी। तो याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 28वां प्रश्न कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है 19 फरवरी के लिए, तो सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें। 29वां प्रश्न में दिया हुआ है कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो विध्वंस के लिए याद रखना है कि अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 30वें प्रश्न में है कि शास्त्र कारः किस प्रकार का पाठ है? तो शास्त्र कारः जो है आपको बता दे वार्तालाप प्रकार के पाठ है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 31वें प्रश्न में दिया हुआ है कि दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो याद रखना है कि दयानंद का परिवार जो शिव का उपासक था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 32वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ? तो कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड वेशधारी कौन था? ब्रह्मांड वेशधारी कौन था? तो ब्राह्मण वेशधारी जो थे वह आपका इंद्र थे, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो विश्व शांति पाठ में जो है अशांति का वर्णन है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है देश में अशांति के प्रेरक कौन है? तो देश में अशांति के प्रेरक राजनेता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो दूसरों को दुख देने से अपना नाश होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो एक देश दूसरे देश की उन्नति देख के ईर्ष्या करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न है कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो याद रखना है कि गंगा नदी पे गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि गोलघर कहाँ है? याद रखना है कि गोलघर पटना में है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 40वें प्रश्न में बताया गया है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम याद रखना है कि मूल शंकर था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दिया हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था था? तो याद रखना है कि मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
अशांति के कितने कारण होते हैं? तो याद रखना है कि अशांति के 2 कारण होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि परपीड़न किस लिए होता है? तो परपीड़न किस लिए होता है? याद रखना है कि पाप के लिए परपीड़न होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 45वें प्रश्न में दिया हुआ है कि देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो देशों का युद्ध जो चल रहा है शीत युद्ध चल रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। मध्यकाल में किसमें जो है आडंबर दिखावा था? तो मध्यकाल में जो आडंबर दिखावा था, याद रखना है कि वह धार्मिक कार्य में दिखावा था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 47वां प्रश्न देख पा रहे दिया हुआ है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकर कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकर कालिदास है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? तो मुनि लोग सूर्य की उपासना करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो याद रखना है कि पथिक स्नान करने तालाब में गया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50वें प्रश्न में दिया हुआ है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप क्या होता है? तो साधु शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप साधव होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशांति ही किस समास का उदाहरण है? तो अशांति जो है आपका नैया समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 53वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100 प्रश्न इसमें बताया जा रहा है। 100 प्रश्न कंप्लीट देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो उप जो है उपनगरम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण आपका घनश्यामा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि युष्मत की षष्ठी एकवचन क्या होगा? तो युष्मत का षष्ठी एकवचन में आपका तवा होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर यानी सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो 100 प्रश्न कंप्लीट होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नदी शब्द का तृतीय एकवचन क्या होगा? तो नदी शब्द का तृतीय एकवचन नद्दा हो गया, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि पितृ नाम में कौन सी विभक्ति होगी? तो पितृ नाम में विभक्ति जो है याद रखना है षष्ठी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है 58वें प्रश्न में कि मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मात्राज्ञा का जो संधि विच्छेद है, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका मातृजुर आज्ञा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि निम्न में ओठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? तो ओठ से उच्चारण होने वाले वर्ण जो है ना ऊ है, यानी दीर्घ है, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 61वें प्रश्न में है कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग का उच्चारण स्थान याद रखना है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मूर्धा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। निम्न में से अंतस्थ वर्ण कौन है? तो अंतस्थ वर्ण कौन है? याद रखना है अंतस्थ वर्ण ल होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63वें प्रश्न में दिया हुआ है कि पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो पराभव पद में जो उपसर्ग है परा है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग के कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रति उपसर्ग से जो शब्द बनेगा प्रतीक्षा बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि जंतो निर्हितों में कौन सी संधि है? तो जंतो निर्हित में याद रखना है कि यह संधि जो है आपका एक प्रकार से विसर्ग संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 66वें प्रश्न में दिया हुआ है कि सत जोड़ चरित्र से संधि से क्या होगा? तो याद रखना है कि यह आपका सचरित ही बनेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नीर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखना है कि नीर उपसर्ग में निर्विरोध बनेगा, यानी निर्विरोध बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 68वें प्रश्न में कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न दिया हुआ है कि उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो उच्चारण में याद रखना है कि उत उपसर्ग है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो याद रखना है कि वरुण का स्त्रीलिंग वरुणानी होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। धर्म च अर्थ च कामः च का सप्तम पद क्या होगा? तो धर्मः च अर्थ च कामः च का समस्त पद होगा। याद रखना है कि ऑप्शन बी अर्थात धर्मार्थ कामः, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 72वां प्रश्न दिया हुआ है कि गम जोड़ यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखना है कि गम्यम बनेगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठ्यम में ऑप्शन सी यानी
नियत प्रत्यय है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है कि पटु जोड़ तल से पटुता शब्द बनेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न है कि अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो याद रखना है कि ए वर्ण बनेगा। अ जोड़ अ का उच्चारण स्थान क्या, यानी अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो याद रखना है कि कंठ होता है। 77वां प्रश्न है कि चौवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। वासुदेवा में कौन सा प्रत्यय है, तो वासुदेवा में आपका अना प्रत्यय है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 79वां प्रश्न दिया हुआ है कि रमणीय तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है कि रमणीय जो तल के योग से रमणीयता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न जो है दिया हुआ है कि रुद्र जोड़ अन्न के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है कि रौद्रह बनेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गच्छन्तु किस धातु का रूप है, तो याद रखना है कि गच्छन्तु एक प्रकार के गम धातु का रूप है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि भवनियम में कौन सा प्रत्यय है, याद रखना है कि भवनियम में अनियम प्रत्यय है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि भू जोड़ क्षत्रिय से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है कि भू जोड़ क्षत्रिय से जो शब्द बनेगा वह भवता बनेगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि कीमा जोड़ तरल से के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखना है कि कुत्रु शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 85वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मूर्खा में कौन सा अस्त्री प्रत्यय है, तो याद रखना है कि मूर्खा में अस्त्री प्रत्यय जो है टाप प्रत्यय है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कोकिलह का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कोकिलह के स्त्रीलिंग ऑप्शन ए कोकिला होगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है कि संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 88वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि त्वम माँ वध में अव्यय क्या है, तो त्वम माँ अव्यय में माँ अव्यय है, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि देश भक्ति का विग्रह क्या होगा, तो देश भक्ति का विग्रह जो होगा देशाया भक्ति है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि भव किस प्रकार का रूप होता है, तो याद रखना है कि भव जो है एक प्रकार के लोट लकार का रूप होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कुरु किस लकार का रूप है, तो याद रखना है कि कुरु एक प्रकार से लोट लकार का रूप है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आशीत किस धातु का रूप है, याद रखना है कि आशीत ऑप्शन सी यानी अस धातु का रूप है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि सह विप्राया गाम ददाती में विप्राया में कौन सी विभक्ति है, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था चतुर्थ विभक्ति है, 93 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो ईर्ष्या के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि अनुरूपा में किस समास का उदाहरण है, तो अनुरूपण में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है, तो व्याघ्रात विभेति जो सूत्र है ना वो याद रखना है कि आपका भीतरार्थनाम भय हेतु है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो दान के योग से विभक्ति होती है, ऑप्शन सी अर्थात चतुर्थी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होता है, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह लताए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन है, तो अंतस्थ वर्ण याद रखना है कि आपका ल है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि पारा भवा पद में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखना है कि यह परा उपसर्ग है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके साथ हम इस वीडियो में 1 से 100 प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल आप लोगों के लिए वायरल है। तो इस तरह का लगता है वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।